अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्हम्दुलिमन क़द्दर खैरन व ख़बाल व शुक्र लिमन सव्वरा हुस्नन व जमाल फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल खल्क़ि बरीउन अज़लियुन सरमदियुन खलक़ल खल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू वला नज़ीर वज़ीर मुशीर मुईन मुक़ीत मुजीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू वला तमसील लहू वला मुमासिल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व अहब्बना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून वक़ाल तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैक मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यासिमुक मिनन नास सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है मालिक के कायनात की बारगाह में कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को संवारने के लिए सुधारने के लिए राह हक़ के ऊपर लगाने के लिए यके बाद दीगरे अंबिया मबऊस फरमाए और अंबिया की जो ड्यूटी लगाई जो मिशन उनके सुपुर्द किया अंबिया ने वो अहसन तरीक़े के साथ वो ड्यूटी अदा की, वो मिशन सरअंजाम दिया।
इसी तरह जब सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले रूए ज़मीन पर फसाद, फितना, बिगाड़, गुमराही और जलालत फैल गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया को मबऊस फरमाया और इंसानियत की कामयाबी और हिदायत के लिए बेहतरीन नुस्खे हिदायत कुरान मुक़द्दस अता फरमाया। और ये जब अल्लाह अपने पैगंबर को ये मिशन सुपुर्द करने लगे तो इतनी ताकीद फरमाई, इतना जोर दिया इस बात के ऊपर कि आगाज ही अमर से हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर कुछ अरसा वही ठहरी रही। दोबारा जब फतरत वही का दौर ख़त्म हुआ तो तब भी ऐलान यही किया, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम। अल्लाह, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, ओ चादर ओढ़ने वाले मेरे पैगंबर उठिए, आपको जो मिशन सौंपा गया है वो उठने का है। आपको तो खड़ा होना पड़ेगा सफा पे। कुम, आपने तो खड़ा होना है बुतों के पुजारियों के सामने। कुम मेरे पैगंबर, आपने तो बद्र ओहद में खड़े होना है। और करना क्या है? फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, फ़अन्ज़िर डराइए, आगाह कीजिए, व रब्बका फ़कब्बिर, रब की बड़ाई बयान कीजिए। कब्बिर रब्बका नहीं फरमाया, व रब्बका फ़कब्बिर, मफ़ऊल को मुक़द्दम कर दिया, माना हसर वाला पैदा हो गया। यानी मतलब ये है कि मेरे पाक पैगंबर कोई लात, मनात, उज़्ज़ा, होबल की गवाहियां दे रहा है, उनकी बड़ाइयां बयान कर रहा है। कोई नाइला असाब की बड़ाइयां बयान कर रहा है। मेरे पैगंबर आपने कुरान के जरिए सिर्फ और सिर्फ बड़ाई बयान करनी है तो अपने रब की करनी है। व रब्बका फ़कब्बिर, और सूरह मुज़म्मिल में फरमाया कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, मेरे पैगंबर आपने कुरान सुनाना है, आपने कुरान पढ़ना है। और हुक्म ये मिला, या अय्युहर रसूल, ओ मेरा रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। हरिपुर वालों, मस्जिद नमरा वालों, इन आयात का जोर देखना, इसमें ताकीद देखना कितना जोर दिया अल्लाह ने। फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचा मेरे पैगंबर, बल्लिग तबलीग कर मेरे पैगंबर, बल्लिग बयान कर मेरे पैगंबर। लेकिन क्या बयान कर? मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, वो बयान कर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है आपके रब की तरफ से। कुरान बयान कर मेरे पैगंबर। बस बात काफी थी ना? क्या कर? कुरान बयान कर। लेकिन नहीं, जोर देखिए आयत में फरमाया व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आपने ऐसा ना किया
आपने कुरान ना सुनाया, कुरान ना पहुंचाया, तो फमा बल्लगत रिसालतहू, आपने रब का पैगाम नहीं पहुंचाया। अगर कुरान नहीं पहुंचाया तो समझिए रब का पैगाम नहीं पहुंचाया। या अल्लाह, कुरान सुनाना तो बड़ा मुश्किल है, ये बयान करना तो आसान काम नहीं। अपने बेगाने हो जाते हैं, नाम लेवा जान लेवा बन जाते हैं, हार डालने वाले कांटे बिछाने लगते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, फिर तदबीरें होती हैं कैद की, कत्ल की, रुसवाई की, मुल्क से निकालने की। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे पैगंबर कुरान सुनाना आपका काम है, आपकी हिफाजत करना अल्लाह का काम है। वल्लाहु यासिमुका, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा मिनन्नास, लोगों से। हरिपुर वालों, इन ताकीदी हुक्मों के बाद मेरे पैगंबर ने रब के इस हुक्म पे ऐसा अमल किया, इतना अमल किया, इसके मुताबिक आपने वो किरदार दिखाया है हरिपुर वालों कि जिस रब ने पहले ताकीदी हुक्म दिया है, पैगंबर की मेहनत देख के वही रब तसल्लियां देने लग गया है। अब उस मिशन की पासदारी इतनी की कि जो रब पहले यही कह रहे थे, अल्लाह क्या आपने ये काम करना है, ना किया तो समझिए मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। अब उस फरीजा को सरंजाम कैसे दिया है, जरा इस पे गौर कीजिए। आखिर रब्बे कायनात ने तसल्लियां दी। क्यों? आप सफा पे पत्थर खा रहे हैं लेकिन कुरान सुना रहे हैं, आप मक्के की वादियों में ताने सुन रहे हैं लेकिन कुरान सुना रहे हैं, आपकी बच्चियों को तलाक मिलती है, घर बैठती हैं लेकिन कुरान सुना रहे हैं, आपके अपने बिगड़ते हैं लेकिन कुरान सुनाते जा रहे हैं। अपना हकीकी चचा अबू लहब दुश्मन बन गया लेकिन रब का कुरान सुना रहे हैं, अबू जहल दुश्मन बन गया लेकिन रब का कुरान सुना रहे हैं। सारे रिश्ते खत्म हो गए, दोस्तियां दुश्मनी में बदल गई हैं लेकिन रब का कुरान सुना रहे हैं। और दिल में इतना दर्द है, दिल में इतनी हमदर्दी है, दिल में इतना तरहम है कि लहू लुहान हो कि भी कहते हैं अल्लाह मेरा खून माफ है लेकिन मेरी कौम को हिदायत अता कर दे। जब ताइफ में लहू लुहान होते हैं तो जिब्रील नुमा हो के कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर सलाम हो, मैं जिब्रील हूँ और मैं अकेले नहीं आया, हादा मलकुल जिबाल, ये मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता आया है। रब ने आपकी तकलीफ देख ली है, रब ने आपकी जारी सुन ली है, रब ने आपकी परेशानी देख ली है, रब ने आपका वजूद लहू लुहान देख लिया है, कौम का रवैया देख लिया है। अब सिर्फ आप इशारा करते जाएं, पहाड़ टकरा के इनको चूर चूर कर दिया जाएगा, ताइफ वालों को मलिया मेट कर दिया जाएगा। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन का जवाब सुनिए, फरमाते हैं ला बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहू वला युशरिकु बिही शैआ। अल्लाह मैं ये नहीं चाहता कि ये हलाक हो जाएं, मैं तो अब भी ये चाहता हूं कि अगर ये नहीं मानते इनकी नस्लों में कोई तौहीद मानने वाले पैदा कर दे। जब ये दर्द है, जब ये तड़प है तो तसल्ली क्या है? फरमाया कभी अल्लाह का कुरान कहता है फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन, सूरह फातिर आयत 8,
फला तज़हब नफ्सुका हसरातिन अलैहिम, मेरे पैगंबर कहीं आप इनके पीछे अपनी जान हलाक ना कर दें, इनके गम में अपने आप को ना हलाक कर दें कहीं। और इसी तरह दूसरी तसल्ली है, फरमाया फला तअसल कौमिल काफिरीन, मेरे पैगंबर काफिर कौम पे गमगीन ना हो। आपने तो इतना गम उठा लिया है, आप तो इतने गमगीन हो गए हैं कि अल्लाह भी फरमाते हैं मेरे पैगंबर अब गमगीन ना हो। सूरह मायदा आयत नंबर 68। और कभी अल्लाह का कुरान यूं तसल्लियां देता है, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। सूरतुल कहफ आयत नंबर 6 कुरान कहता है फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका, मेरे पैगंबर शायद कि आप अपने आप को हलाक करने वाले हैं, अपने आप को जाया करने वाले हैं इस बात के ऊपर कि ये लोग इस कुरान पर ईमान क्यों नहीं लाते। अंदाजा लगाइए। नंबर 3, कभी कुरान यूं कहता है लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, आप अपने आप को तकलीफ में डालते हैं, हलाकत में डालते हैं इस बात पर कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। ये तसल्लियां मालिक ने दी हैं। इमाम इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं, अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने आशूर लिखते हैं, एक दिन नबी करीम गमगीन बैठे हैं, अफसुर्दा बैठे हैं कि अल्लाह कुरान तो सुना रहा हूं, इनकी हमदर्दी भी कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं मानते हैं, वजह क्या है। गमगीन बैठे हैं, जिब्रील आते हैं, नबी करीम गमगीन होते हैं तो जिब्रील आते हैं। हरिपुर वालों, जब फर्श पे तसल्ली देने वाला कोई ना हो तो अल्लाह अर्शों से तसल्लियां उतारता है, और जब फर्श पे साथ देने वाला कोई ना हो अल्लाह आसमानों के फरिश्ते उतार देते हैं, लेकिन तन्हा नहीं छोड़ते। आप परेशान हैं, जिब्रील आते हैं, कहते हैं मा युहज़िनुका, अल्लाह के महबूब आपको किसने इतना गम में डाल रखा है, आप क्यों इतने गमगीन हैं। जवाब सुनिए हरिपुर वालों, नबी करीम कहते हैं जिब्रील मैं कुरान सुनाता हूं, ये लोग नहीं मानते, मुझे इनका गम खा रहा है और ये मुझे जुटलाते हैं, मैं सच्चाई सुनाता हूं, ये मेरी तकजीब करते हैं। जिब्रील आयात कुरान पढ़ के तसल्ली यूं देते हैं कि अल्लाह के महबूब परेशान ना हो। अल्लाह फरमाते हैं कद नालमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। सूरह अनआम आयत 33। फरमाया कद नालमो, अल्लाह फरमाते हैं हम खूब जानते हैं मेरे पैगंबर, इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून, कि आपको गमगीन करती हैं वो बातें जो ये कहते हैं। आप कुरान सुनाते हैं वो कहते हैं शायर है, आप तौहीद सुनाते हैं वो कहते हैं कज़्ज़ाब है, आप हक सुनाते हैं वो कहते हैं अशिर है, आप हक सुनाते हैं वो कहते हैं मजनून है, पागल है, दीवाना है। वो कौन सा फतवा है जो नबी पे उन्होंने नहीं लगाया, वो कौन सा इल्जाम है जो नबी पे उन्होंने नहीं लगाया।
अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर मैं सारी बातें जानता हूं जो आपको गमगीन करती हैं, लेकिन तसल्ली का अंदाज क्या है? फरमाया फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। मेरे पैगंबर हकीकत में ये आपकी तकज़ीब नहीं करते, ये मेरे कुरान की तकज़ीब कर रहे हैं। ये मेरी आयत को जुटला रहे हैं, आपको नहीं जुटला रहे। कितनी अजीब तसल्ली है। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, आपकी तकज़ीब नहीं करते। आप कहेंगे तकज़ीब तो कर रहे हैं, तो ला युकज़्ज़िबूनका का मतलब क्या है? बात समझ में आ रही? हाल तो यह है कि तकज़ीब वो कर रहे हैं, और कुरान तसल्ली में यह कहता है कि ला युकज़्ज़िबूनक, वो तकज़ीब मतलब समझिए हरिपुर वालों को टकराव नहीं है। मतलब यह कि जुबानों से तो आपके खिलाफ लगे हुए हैं, तकज़ीब कर रहे हैं, लेकिन दिल इनका भी ये गवाही देता है कि मोहम्मद जैसा सच्चा है ही कोई नहीं। आपको तो इन्होंने कभी झूठ में नहीं देखा। आपने 40 साल गुजारे हैं, आपने इनमें बचपन, लड़कपन, जवानी गुजारी है, आपने इनमें खलवत और जलवत गुजारी है। ये आपके हसब नसब को भी जानते हैं, ये आपके किरदार को भी जानते हैं, और आपके किरदार और अखलाक और सच्चाई ही की वजह से ये जब भी आपका नाम लेते हैं तो मोहम्मद नहीं कहते, सादिक और अमीन कहते हैं। सच्चा तो ये आपको इतना मानते हैं कि आपका नाम ही मशहूर है इनमें, सादिक और अमीन। हरिपुर वालों, जब काबतुल्लाह तामीर होने लगा, तामीर मुकम्मल हो गई, नंबर आ गया हजरे अस्वद के रखने का। काबतुल्लाह के कोने में हजरे अस्वद नस्ब करने का। अब खानदान, अरब के खानदान आपस में दस्तो गरेबान होने लगे। हर कबीला कहता है ये मैं रखूंगा, जो उनके लीडर थे, ये सआदत मुझे मिलेगी। कोई समझ में नहीं आ रही बात कि कैसे इनका यह मसला हल किया जाए। किसी शख्स ने उनसे कहा इंतजार करना, सुबह कौन आता है वही आपका फैसला करेगा। रात गुजर रही है, देखते हैं सुबह सबसे पहले नबी करीम हरम में तशरीफ लाते हैं। जब नबी करीम तशरीफ लाते हैं तो अल्फाज क्या हैं? जूं ही नबी करीम आते हैं सारे चीख चीख के कहते हैं जा सादिकुन अमीन। लोगों सच्चा आ गया, अमीन अमानतदार आ गया। इतना सच्चा, इतना अमानतदार उन्होंने माना, नबी करीम को फैसल भी मान लिया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वो फैसला यूं इरशाद फरमाया, चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के चादर में रखा, फरमाया जितने कबीले हो सारे सरदार इसके एक एक कोने को पकड़ लो। अल्लाह अकबर। सब ने चादर के कोने पकड़े, उठाया पत्थर हजर अस्वद उठाया, काबा के करीब किया, इमामुल अंबिया ने अपने मुबारक हाथों से उसे नस्ब किया। इतना सच्चा, इतना सादिक और अमानतदार होने की बात तो यहां तक है कि अल्लाह के पाक पैगंबर के खिलाफ जो सारा दिन आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, अमानतें वो भी आप ही के पास रखते हैं। सारा दिन आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले भी अमानतें आपके पास रखते हैं। हरिपुर वालों, यहां तक के जिस रात आपने मक्का छोड़ना है, अलीउल मुर्तजा को बिस्तर पे सुलाया ही इसीलिए कि अमानतें सुबह इनकी वापस कर देना। वो तो दुश्मनी करने के बावजूद भी आपको क्या मानते हैं? सादिक और अमीन मानते हैं।
बल्कि यहाँ तक लिखा है तफसीर कासमी में, अल्लामा जमालुद्दीन कासमी ने महासिन तावील में कहते हैं कि अखनस बिन शुरैक बहुत बड़ा दुश्मन इस्लाम था। अखनस बिन शुरैक बदर के मौका पर अबू जहल को अलग करके कहता है, ओ अबू जहल, अबुल हिकम, इतना तो बता, आज मेरे तेरे सिवा कोई तीसरा बंदा नहीं है हम में, आज तेरा खानदान भी दूर है, सच बता, अ मुहम्मदुन सादिकुन अम काज़िबुन, ये तो बता कि मोहम्मद सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं। तो अबू जहल के अल्फाज ये कहने लगा, वही हक या अखनस, वही हका, और तू तबाह हो जाए, अफसोस है तुझ पर, इन्ना मुहम्मदन सादिकुन, मोहम्मद सादिक है, वमा कज़ब मुहम्मदुन कत्तु, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी झूठ नहीं बोला है। अपनी जगह ये इकरार, तो फिर कुरान ने ठीक कहा ना मेरे पैगंबर, वो आपको नहीं जुटला रहे, किसको जुटला रहे हैं? कुरान को जुटला रहे हैं। तो अखनस ने कहा, बदबख्त इतना जानता है कि कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर तेरे मानने में क्या रुकावट है, क्यों नहीं मानता है? कहता है, उसई बिन किलाब क़यादत इनमें, अलम झंडा सरदारी का इनमें, हाजियों को पानी ये पिलाएं, ये सारी बड़ी बातें इनमें और हम में भी हैं। अब अगर नबूवत इनमें चली गई तो बाकी कुरैश के पल्ले क्या रहेगा? नबूवत भी इधर चली गई तो फिर हम में क्या रहेगा? हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी कभी बंदा हक सच जान कर भी नहीं मानता, इसलिए कि मेरी सरदारी खत्म ना हो जाए, मेरी चौधराहट खत्म ना हो जाए, मेरी खानगी खत्म ना हो जाए, मेरी नवाबी खत्म ना हो जाए, इसलिए भी हक की मुखालफत करते थे। तो कुरान कहता है, लक़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून, तहक़ीक़ हम जानते हैं, शान ये है कि अलबत्ता आपको परेशान करती हैं वो बातें, यक़ूलून, जो ये कहते हैं, लेकिन मेरे पैगंबर परेशान ना हो, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, वो आपको नहीं जुटला रहे, वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, कि ये जालिम अल्लाह की आयतों को जुटला रहे। जालिम इनको इसलिए कहा कि अज़्ज़ालिमु हुवल्लज़ी यजरी अला खिलाफिल हक़्क़ि बिदूनि शुबहतिन, जालिम का लफ्ज़ इसलिए कहा कि जालिम वो है जो हक के खिलाफ चलता है शुबो के बगैर, किसी शक व शुबो के। एक तो वो बंदा है जो हक के खिलाफ चलता है लेकिन किसी शुबो की वजह से, उसको कोई शक पड़ गया इस वजह से, तो इसके लिए कदर नरमी है। क्या है? वो बंदा जालिम है जो हक जान कर भी समझ कर भी उसके खिलाफ चलता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये नहीं कि इनको कोई शक है, शक नहीं, ये हक जान कर भी उसके खिलाफ चल रहे हैं, इसीलिए लफ्ज़ यकफुरून नहीं फरमाया, यजहदून फरमाया। क्या फरमाया? यजहदून। और जहद किसको कहते हैं? अल जहदु वल जुहूद। जुहूद ये है कि युनकिरून अल हक़ मअ इल्मिहिम बिअन्नहुल हक़, हक़ को हक़ जान कर भी उसका इनकार करते हैं।
कौन सी चीज है जो मख्फी रह गई है इनसे? वरना क्या ये बड़ी दलील नहीं? 40 साल जिस हस्ती ने किसी बच्चे पर भी झूठ नहीं बोला है, आज वो हस्ती रब पे झूठ कैसे बोल सकती है? यही वजह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने सबसे पहले जो पेश किया तो वो यही पेश किया कि लोगों, मुझे कैसे पाया तुमने? हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, कैसे पाया तुमने मुझे? तो सारी कौम कहने लगी जर्रबना का मेरारा, हमने आपको बारहा आजमाया है, लेकिन जब भी आजमाया है मारा आईना का इल्ला सादिका, हमने आपको सच्चा ही पाया है। और तिरमिजी की एक रिवायत पढ़ दूं तो आपकी और तसल्ली हो जाएगी। नबी करीम गुजर रहे हैं, अबू जहल बैठा है मजलिस में, क्या कहने लगा? अन्ना अबा जहलिन काल लिन्नबी ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु मा जिअत बिही। ला नुकज़्ज़िबुका, हम आपकी तकज़ीब नहीं करते, वलाकिन नुकज़्ज़िबु मा जिअत बिही, हम तो उसकी तकज़ीब करते हैं जो आप लेके आए हैं। और नबी क्या लेके आए हैं? बोलिए। और कुरान कहता है वलाकिन ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यही वजह है कि वो तो सुलह करने के लिए भी तैयार हो गए और कहने लगे इत्ति बिकुरआनिन गैरि हाज़ा, ए पैगंबर इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान ले आ। क्या अजीब राय नहीं है? कोई दूसरी किताब ले आ, मान जाएंगे। हमसे कुरान बर्दाश्त नहीं होता, इत्ति बिकुरआनिन गैरि हाज़ा, कोई दूसरा कुरान ले आ। चलो इसी पे भी गुजारा कर लेंगे, ये भी कुरान मान लेंगे, लेकिन एक दूसरा मुतालबा, वो क्या? औ बद्दिल हो, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दीजिए। क्या? ये कुरान भी मान जाएंगे, इस पे भी सुलह कर लेंगे, बद्दिल हो, इसमें तब्दीली कीजिए। सच बताइए हरिपुर वालों, क्या अबू जहल और मुशरिकीन मक्का इस आयत में तब्दीली चाह रहे थे? कुलू वशरबू जी, उसको ऐसा इन आयात से इख्तिलाफ था। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, निकाह करो 2-2, 3-3, 4-4, इसमें उनका झगड़ा था। वो कौन सी आयत में तब्दीली चाह रहे थे? जिसमें आज भी लोग तब्दीली चाहते हैं। मौलाना साहब मीठे मीठे किस्से सुनाया करो तो ये आयत ना छेड़ा करो। जिनमें आज भी लोग चाहते हैं, वो कौन सी आयतें हैं? वो यही आयतें हैं। वो सुन के कहते थे अजालल आलिहत इलाहम वाहिदा, सारे इलाहों को रद्द करके ये कहते हैं इलाहम वाहिदा, के इलाह कौन है? अकेला अल्लाह है। वाहिदा, ये एक इलाह है। लात मनात उज़्ज़ा हुबल कुछ नहीं कर सकते, वद सवा यगूस यऊक और नसर कुछ नहीं कर सकते, मुर्दे जिंदे कुछ नहीं कर सकते। करने वाला कौन है? फ़आलुल लिमा युरीद कौन है? यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार कौन है? अल्लामुल ग़ुयूब कौन है? अलीमुम बिज़ात सुदूर कौन है? बस वो यही मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते इन्ना हाज़ा
लशैउन उजाब। ये अजीब बात है, ये हमारी समझ में नहीं आती कि सब कुछ अकेला अल्लाह करे, रोजी अकेला अल्लाह दे, मौतो हयात का मालिक अल्लाह अकेला अल्लाह हो जाए, हाजतें पूरी करने वाला अकेला अल्लाह हो जाए, मुश्किलात दूर करने वाला अकेला अल्लाह हो जाए। ये हमारी समझ में नहीं आती। हमने तो 360 और भी बना रखे हैं। इनका पैगाम यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, हाजत रवाओ, मुश्किल कुशाओ, दाताओ, दस्तगीर नहीं है इल्लल्लाह। अगर है तो कौन है? बस इसी बात में उनको झगड़ा था। कहते कुरान कभी ये कहता है ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून, जिन जिन को तुम पुकारते हो ला यख्लुकून शैअन, अल्लाह। मैं इससे आगे बढ़ के क्या कह सकता हूं कि मालिक ने क्या अंदाज अपनाया। ला यख्लुकून शैअन, एक जर्रा भी पैदा कर सकते, पैदा करना तो दरकिनार, वहुम युख्लकून, खुद पैदा किए गए हैं, अपनी आंख बना नहीं सके, अपने कान नहीं बना सके, भला तुम्हारी रोजियों में बरकतें कैसे डालेंगे। ला यख्लुकून शैअन, इधर शैअन फरमाया, दूसरे मकाम ने फरमाया वला युहीतून बिशैइन, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा। सारी कायनात मिलके एक मच्छर के बारे में इतना इल्म नहीं रखती जितना एक मच्छर के मुतालिक मेरे रब का इल्म है। फिर ऐसों को उठा के रब का बराबर बनाया जाए, रब के साथ हिस्सेदार बनाया जाए, शरीक बनाया जाए। इधर ला युहीतून बिशैइन, ला यख्लुकून शैअन, और मेरे रब की शान इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। रब की शान तो ये, वो कुन कहता है, फयकून हो जाता है। भला ऐसों को रब का बराबर और शरीक मानते हो जिनकी शान ये है ला यस्माउ दुआकुम, अगर कोई खड़े होके पुकारता है तो सुनते नहीं है, सुन सकते। देखिए एक जुमला समझ लीजिए, एक है असबाब के दायरे में सुनना। क्या अब मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? असबाब है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप जिंदा हैं, असबाब मौजूद हैं सुनने के। और एक है जहां कोई सबब नहीं है। क्या? वो कोहिस्तान के जंगल में बैठने वाला इस वक्त मेरी सुन रहा है? बोलिए क्यों? असबाब नहीं है सुनने के। मखलूक सुनती है असबाब के साथ, रब सुनता है बगैर असबाब के। किसके? इसमें फर्क कीजिए। मखलूक असबाब के साथ सुनती है, असबाब के साथ एक दूसरे के साथ तावन और मदद करती है। अल्लाह का सुनना बगैर असबाब के है। मैं पूछता हूं मुर्दों को सुनाने वालों से कि मुर्दा जो कहते हो कि सुनते हैं मुर्दे, ये बताओ असबाब कहां है? अगर असबाब के साथ सुन रहे हैं तो असबाब बताइए, और असबाब तो है नहीं। क्या? मर गया है, पर्दे हायल हो गए हैं, मनो मट्टी आ गई है, संगे मरमर लग गया है। असबाब तो सुनने के नहीं, और बगैर असबाब के सुनना किसका खासा है? इतनी सी बात हम पूछते हैं कि मुर्दे असबाब के साथ सुनते हैं या बगैर असबाब के सुनते हैं?
अगर आप कहें असबाब के साथ सुनते हैं तो असबाब बताओ, किन असबाब के साथ सुनते हैं? वो तो है नहीं। अगर आप कहें बगैर असबाब के सुनते हैं तो मेरा दोस्त, बगैर असबाब के सुनना किसका काम है? अल्लाह का काम है। दोस्तों, यही वो मजमून था जिसके पेश करने की वजह से मक्के के मुशरिकों को तकलीफ थी। फरमाया आपको नहीं जुटलाते, रब की आयत को जुटला रहे हैं, रब के कुरान को जुटला रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। आज मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैंने दोस्तों से कहा कि मैं 1 बजे के करीब आऊँगा, कुछ चंद बातें करूँगा। लेकिन भला किसके इख्तियार में होता है, जब मिंबर पे बंदा बैठ जाए तो फिर उसके अपने बस में होता नहीं है। तो फिर वो आराम, जो डॉक्टर कहते हैं आराम करें, वो आराम शराम याद नहीं रहता। आराम नहीं याद रहता, पैगाम याद रहता है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह का पैगाम आम हो जाए।